Good morning, students. Today we are going to learn about voice, which is most important topics of English grammar. प्यारे बच्चों, आज हम वॉइस पर चर्चा करेंगे, वॉइस को पढ़ेंगे, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए हम देखते हैं कि वॉइस क्या है, इसे हम कैसे बनाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, वॉइस का शाब्दिक अर्थ हिंदी में वाच्य होता है। ये दो तरह के होते हैं, एक को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं और दूसरे को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। सामान्यतः एक्टिव वॉइस जो होते हैं वो टेंस के भी हो सकते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, वॉइस टेंस के भी होते हैं, मॉडल वर्ब्स के भी होते हैं, लेट जो वर्ड है उससे भी बनते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस के भी होते हैं और इनफाइनाइट सेंटेंस के भी होते हैं, इन्फिनिटिव सेंटेंस के भी होते हैं। प्यारे बच्चों, अब हमारे लिए यह जान लेना ज़रूरी है कि हम टेंस के वॉइस को कैसे बनाते हैं, मॉडल वर्ब के वॉइस को कैसे बनाते हैं। हालांकि ये देखने में लग रहा है बहुत ही कठिन होगा, मगर जब हम इसको पढ़ेंगे, जब हम इसको सीखेंगे, तो हमको ये पता चलेगा ये बहुत ही आसान टॉपिक है, जिसको बड़ी ही आसानी से बनाया जा सकता है। बस ज़रूरत है थोड़े ध्यान से हमको इसको समझने की, इसके जो बेसिक रूल्स हैं उन रूल्स को जानने की। अगर हम ध्यान से इन रूल्स को समझ गए तो हमारे लिए वॉइस को एक्टिव से पैसिव में बदलना बहुत ही आसान हो जाता है। हमें यह पता है कि जब कोई टेंस होता है या फिर कोई मॉडल वर्ब से बना हुआ कोई सेंटेंस होता है, तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए इनका होना बहुत ही आवश्यक है। तो हम देखते हैं अब कि सबसे पहले मैं आपको टेंस का चार्ट दिखाता हूँ। टेंस में ये चार्ट देखिए आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट की अगर हम बात करें, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर की बात करें प्यारे बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हैं हमारे टेंस। इतने ही इंग्लिश ग्रामर में टेंस होते हैं। इनमें से आपको यह जान लेना अति आवश्यक है कि हम किस टेंस का पैसिव सामान्यतः नहीं बनाते हैं। इन 12 कालों में सिर्फ हम 8 काल के सामान्यतः पैसिव वॉइस बनाते हैं। शेष के भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये रेयर एंड द रेयरेस्ट केस में होते हैं। चलिए हम आगे इनको देखते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के या प्रेजेंट सिंपल के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लिखते हैं। ये आपको देखिए शास्त्र में आपको दिखाई दे रहा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वे टेंस या वे सेंटेंस जिसके अंत में ता ते ती आते हों,
जहाँ कि हम एक्टिव वॉइस के रूप में हेल्पिंग वर्ब डज या डू का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम कोई इनका पैसिव बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, उन डू या डज को इज एम आर में परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हेल्पिंग वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब लगा हो, तो हम उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। प्यारे बच्चों, प्रेजेंट सिंपल का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, आशीष अनुराग मेक अ नॉइज। यहाँ देखिए आशीष अनुराग क्या है, एक सब्जेक्ट है जिसके द्वारा क्या किया जा रहा है, नॉइज किया जा रहा है, हल्ला किया जा रहा है। आपको मालूम है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जो किसी कार्य को करता है। इस सेंटेंस में आशीष नॉइज कर रहा है, अर्थात नॉइज को जो करने का काम कर रहा है वो आशीष कर रहा है, इसलिए आशीष यहाँ पे सब्जेक्ट होगा और अनोइज यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इसको बदलने के लिए सबसे पहले हम एक्टिव से पैसिव में किसी को चेंज करने के लिए, किसी सेंटेंस को चेंज करने के लिए उसके कुछ बेसिक्स रूल होते हैं जिसे हमको जान लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट का जगह ले लेता है। ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। दूसरा, एनी फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी चेंज इनटू V3। आपको वाक्य में प्रयुक्त कोई भी वर्ब का रूप हो, क्रिया का रूप हो, उसको हम लोग V3 या फिर पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर लेते हैं, और उसके बाद में एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड, और फिर हम क्या करते हैं कि एक उचित ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया का यूज़ करते हैं, और जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब के तीसरा रूप के बाद हम बाय का यूज़ करते हैं। ये हमारे लिए ऑप्शनल होता है। बहुत सारे सेंटेंसेस में बाय का यूज़ किया जाता है, कई सेंटेंस में बाय का यूज़ नहीं भी किया जाता है, लेकिन उसका पैसिव होता है। सिर्फ बाय ही नहीं, बल्कि बाय के अलावा भी दूसरे प्रीपोजिशंस जैसे कि अट, टू, विथ आदि का भी प्रयोग ज़रूरत के मुताबिक हम करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये तो थे हमारे कुछ बेसिक्स रूल। इन बेसिक रूल को जानने के बाद में आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस उसका कैसे हम बनाते हैं। देखिए, वॉइस में महत्वपूर्ण होता है सब्जेक्ट का होना। ठीक है, और सब्जेक्ट की भूमिका, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी होता है। सब्जेक्ट होने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक, सब्जेक्ट को लिविंग होना चाहिए। यदि कोई सब्जेक्ट लिविंग होगा जब ही वो किसी कार्य को करेगा, और डूअर होना चाहिए। यदि सब्जेक्ट किसी कार्य को करने वाला होगा तभी वो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म में होगा। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट और कैसा हो सकता है ये हम देखते हैं। सब्जेक्ट नॉन लिविंग भी होता है, नॉन डूअर भी होता है। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो और नॉन डूअर हो तो यही क्या कहलाता है बेटा, पैसिव कहलाता है। जब किसी सेंटेंस में हम देखते हैं कि सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो, नॉन डूअर हो, तो ये हमारा क्या कहलाता है, पैसिव कहलाता है।
देखिए, टेंस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। जो टेंस सामान्यतः हम यूज़ करते हैं, चाहे हम प्रेजेंट सिंपल की बात करें, जैसे चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, बच्चे मिठाई पसंद करते हैं। चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। ये सेंटेंसेस क्या हैं? इसी को हम एक्टिव फॉर्म या इसी को हम एक्टिव वॉइस फॉर्म में कहते हैं। यानी कि टेंस ही हमारा क्या होता है? एक्टिव फॉर्म में होता है। आई प्ले फुटबॉल, ही राइट्स अ लेटर, आई ड्रिंक वाटर, डू यू प्ले क्रिकेट। चिल्ड्रन लव पेट्स, बच्चे पालतू जानवरों को पसंद करते हैं। ये हमारा क्या है? एक्टिव फॉर्म है। ठीक है। इनका जब हम पैसिव बनाते हैं तो देखिए कुछ डेफिनेशंस हम देखते हैं। पैसिव वॉइस, अ वर्ब is said to be in the passive voice when the person or things denoted by the subject does not act but suffers the action done by something or someone। ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया नहीं जाता है, बल्कि कर्ता पर कोई कार्य होता है। तब हम क्या कहते हैं? इसको पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि टेंस के भी हम पैसिव बनाते हैं, मॉडल वर्ब्स के भी पैसिव बनाते हैं। जो सेंटेंस मॉडल वर्ब से फ्रेम हुए होते हैं, जो सेंटेंस लेट वर्ड से फ्रेम होते हैं, जो सेंटेंस इंपरेटिव होते हैं, जो सेंटेंस इन्फिनिटिव होते हैं, हम इनके पैसिव बनाते हैं। जरा देखिए आप इस सेंटेंस को, डू नॉट ओपन द डोर। ठीक है। लेट हिम रीड द बुक, दिस मोबाइल इज टू बी रिपेयर्ड, आई हैव 10 balls to sell, you should have called him। ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनमें आपको टेंस के भी एग्जाम्पल दिखाई देंगे, लेट के भी एग्जाम्पल दिखाई देंगे, इन्फिनिटिव सेंटेंस के भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इन्फिनिटिव के भी। ठीक है। अब देखते हैं कि हम जो टेंस होते हैं उनके हम पैसिव कैसे बनाते हैं। ठीक है। पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि सेंटेंस यानी कि टेंस, किसी भी टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल का टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस हो, इसमें हमको सबसे पहले जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो क्या है कि हम इसमें हमेशा जब पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं। तो सबसे पहले आप ये इंटरचेंज करेंगे। देखते हैं हम। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। प्यारे बच्चों, ही यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है। ये देखिए, ही यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, और क्रिकेट, क्रिकेट हमारा यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है। देखिए, रूल नंबर फर्स्ट, ही
और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, जब हम वॉइस को, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन जो इनके होते हैं उनको हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन को हम चेंज कर देते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करते हैं ये हम देखते हैं। देखिए, प्रोनाउन प्रोनाउन जब सब्जेक्टिव हो, सब्जेक्ट के रूप में हो, तो हम उसको ऑब्जेक्ट में कैसे बदलते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट आई हो तो वो मी में बदल जाता है। ये रिवर्सिबल होता है। अगर सब्जेक्ट आई हो तो ऑब्जेक्ट में मी बनेगा, अगर डूअर आई हो तो रिसीवर में मी बनेगा। लेकिन जब रिसीवर में वो मी हो या ऑब्जेक्ट में मी हो तो रिवर्स सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई बनेगा। इसी तरीके से वी को हम अस में बदलते हैं, अस को हम वी में बदलते हैं, ही को हम हिम में बदलते हैं और हिम को हम ही में बदलते हैं, शी को हम हर में बदलते हैं। यू हमेशा यू ही रहता है, यू में किसी तरह के कोई चेंजेस नहीं होते हैं। इट को हम इट ही रहने देते हैं, दे को देम में बदलते हैं। इसी तरीके से अन्य भी जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनको हम चेंज करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। प्यारे बच्चों, हमने देखा कि यह हमारा सेंटेंस क्या है। इसमें ही सब्जेक्ट है, प्लेस में एस लगा हुआ है, तो हम ये मान लेते हैं कि यह हमारा V5 है। और V5 होने की वजह से ये हमारा कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा। आइए हम चार्ट में देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल को हम जब प्रेजेंट सिंपल की एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इसमें क्या चेंजेस करते हैं। आइए चार्ट के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि आपको चार्ट में दिखाई दे रहा है कि जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो तो हम उसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब जो यूज़ करते हैं इज़ एम आर का यूज़ करते हैं। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस हो तो हम उसको इज़ एम आर को इज़ एम आर ही रहने देते हैं। लेकिन चूँकि हमारे सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो मेन वर्ब होता है उसमें आईएनजी लगा होता है, तो इस आईएनजी को हम रिमूव कर देते हैं और एक छोटा सा हम काम करते हैं कि इज़ एम आर के साथ बी प्लस आईएनजी कर देते हैं, तो ये बीइंग हो जाता है। ठीक है, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव लगा होता है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब। इस हैज़ हैव के साथ जब हम उसका पैसिव बनाते हैं तो हैज़ बीन या फिर हैव बीन का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हम आगे के वीडियो लेक्चर्स में आपको बताते चलेंगे कि कहाँ पर हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे और कहाँ पर हम हैव बीन का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, वैसे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चार टेंसेस के जो पैसिव वॉइस होते हैं वो रेयर एंड द रेयरेस्ट केस में बनाए जाते हैं। सामान्यतः मॉडर्न इंग्लिश में इनका यूज़ नहीं किया जाता है। फिर भी आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है तो आपको यह सीख लेना होगा कि हम इनके भी, अगर हमको ऐसे सेंटेंसेस के भी जो कि प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो इनके भी हम पैसिव कैसे बना सकते हैं। बोलचाल की भाषा में कभी कभी ऐसा समय आ जाता है जब हमको इनके भी क्या बनाने पड़ते हैं, पैसिव वॉइस बनाने पड़ते हैं। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे ही प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे ही प्लेज, प्ले यहाँ पे प्लेज क्या है, V5 है। इससे हमको स्पष्ट हो जाता है कि यह कौन सा हमारा टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो रूल हमारा फॉलो होगा, सब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम
ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे देखिए ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है और क्रिकेट यहाँ पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट को हम कहाँ ले आएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह, ये देखिए। ठीक, और हम इस ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आएंगे, सब्जेक्ट की जगह। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। ठीक है, देखिए क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। अब ये इज हमारा कहाँ से आया, आपको मालूम है कि पैसिव बनाने के लिए हमें किसी टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब की आवश्यकता होती है, जो ऑक्सिलरी हम कहाँ से लेते हैं। अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल का है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ऑक्सिलरी वर्ब को ले लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ पर इसका अर्थ इस सेंटेंस का कि वह क्रिकेट नहीं खेलती है। ठीक है, वह क्रिकेट नहीं खेलती है। सी डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलती है। यहाँ पे प्ले मेन वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है और शी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब पहले से लगा हुआ है, डज। डज का यूज़ हमको सेंटेंस को देखते ही यह समझ लेना चाहिए कि डज का यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो हमें पता चलेगा कि जब हम प्रेजेंट सिंपल का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू या डज का यूज़ करते हैं। डू का यूज़ हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं और डज का यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ठीक है, बस रूल हमको लगा देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हमको ऑब्जेक्ट की जगह ले आना है और ऑब्जेक्ट को हमको सब्जेक्ट की जगह ले आना है। मेन वर्ब के बाद बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्रिकेट। अब देखिए यहाँ ये है हमारा क्रिकेट, ये देखिए ये हमारा क्रिकेट है। क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब यहाँ पे जब हम पैसिव बना रहे हैं तो यद्यपि क्रिकेट हमारा एक्टिव केस में सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो यह हम इसको हम सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तो क्रिकेट के अकॉर्डिंग हमको क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सिलरी वर्ब लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का होता है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं, जो कि क्या होता है, इज एम आर। ठीक है, अब इस इज एम आर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, तो क्रिकेट के साथ हम कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करेंगे, हम इसका यूज़ करेंगे, अम का यूज़ करेंगे या आर का यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। चलिए, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय हर। यहाँ पे शी हमारा पर्सनल प्रोनाउन था, इसको हमने किस में बदल दिया, हर में बदल दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डू आई कॉल यू। क्या मैं आपको कॉल करता हूँ। ठीक है, क्या मैं आपको कॉल करता हूँ, डू आई कॉल यू, क्या मैं आपको कॉल करता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं डू का यूज़ किया गया है। डू इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम प्रेजेंट सिंपल के साथ यूज़ करते हैं। डू आई कॉल यू, क्या मैं आपको कॉल करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए डू हम आई हमारे यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है और यू हमारे यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, रूल नंबर 1 लगा देते हैं हम जल्दी से फटाफट। यू को जब कभी भी हम चेंज करते हैं तो यू का हमेशा यू ही रहता है, इसलिए यू को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू ही रहेगा और क्या हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस था तो डू की जगह में हम क्या यूज़ करेंगे, इज एम आर।
ठीक है। तो इज़ एम आर में हम यहाँ पर इज़ का यूज़ करें, एम का यूज़ करें या आर का यूज़ करें, ठीक है। प्यारे बच्चों, आपको यह मालूम होना चाहिए कि यू के साथ हम हमेशा आर का ही यूज़ करते हैं, इसलिए डू किस में बदल जाएगा, आर में बदल जाएगा। आर यू और कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉल्ड, बाय, और आई किस में बदलेगा, मी में और क्वेश्चन मार्क। आर यू कॉल्ड बाय मी, ये ऐसे बनेगा। ये थे हमारे प्रेजेंट सिंपल के कुछ एग्जाम्पल्स जिनको हमने देखा। इसी तरीके से और एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम थोड़ा देख लेते हैं। चिल्ड्रन